पढ़ाई पढ़ाई और केवल पढ़ाई। उनको इस कमरे को देख करके ऐसे लगता है कि सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए रचना बसना पड़ता है। आइए दर्शकों को भी हम बताते हैं कि सलीम भाई के और परिवार में कौन कौन है और किस तरीके से उन्होंने इनकी सफलता में मदद की। क्या जब उसका सलेन का सिलेक्शन हो गया, मुझे बताया मेरे बेटी ने, पार्वती ने, तो मैं पहले नंबर आके सलेन को ना उसके मेहनत और परिश्रम को सलाम किया। खाना भी नहीं खा, निकाले रखे रहा है, तो जब बिक्री से तो मैं बहुत रोना है। एक प्यून था, अब प्यून के बाद सीधे कमिश्नर बन गया है, तो उससे हमें इतनी खुशी है कि हम मतलब बयान नहीं कर सकते। मैं नींद नहीं खाना, तो नींद इतना भयानक टाइप उठा मैं कि मैं भाई तहसीलदार में तो हुआ होगा, मतलब तभी फोन आया मेरे पास रात। एनआईटी रायपुर में जब मेरा एडमिशन हुआ तो पहली बार मैं अपने बड़े भैया के मुंह से ही सुना कि देखो ये एनआईटी रायपुर है, यहाँ एडमिशन लेना है तुमको, ऐसा करके। भगवान करे कि दूसरी बार आप ना फिर से आए। हाँ बिल्कुल। और हमारे भाई का कलेक्टर बनने का इंटरव्यू लिया। मैं सारे सब्जेक्ट में 17 नंबर पा करके एटलीस्ट पास हुआ। फिर वो रिजल्ट पापा देखे, मेरे से ही रोटी बेलने का बेलन को मंगाए और उसी में मेरे को पीटे थे। जब उम्मीद थी उनको कि आप अफसर बनेंगे तभी शादी करेंगे, ऐसा कुछ कमिटमेंट? मेरा कमिटमेंट था सर। खुश है तो खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे कि एक प्यून जो है अधिकारी बन गए हैं और वो अधिकारी आज हमारे सामने हैं। उनका फर्श से अर्श का सफर कैसा रहा, क्या कुछ मेहनत की, क्या कुछ माहौल था और किस तरीके से एक रिजल्ट आने के बाद जिंदगी बदल गई, लोगों का नजरिया किस तरीके से बदल गया, उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में शैलेंद्र जी से कहेंगे। शैलेंद्र कुमार बांदे हमारे साथ हैं और इन्होंने जो है CBPSC की परीक्षा में अभी जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें सफलता हासिल की और उस सफलता में इन्होंने 73 रैंक है ना जनरल कोटे में, जनरल की जो मेरिट लिस्ट में 73 है और जो रिजर्वेशन वाली जो लिस्ट है उसमें शायद आप दूसरे नंबर पर, ठीक है ना। बस आप बताइए कि प्यून से जब आप अफसर बने तो क्या बदलाव आपने महसूस किया? ये डेफिनेटली बहुत सारे चीज़ें बदलाव मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि रिजल्ट से पहले मैं एक आम नागरिक के रूप में देखता था अपने आप को स्वयं, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो आप समाज से एक छोर से दूसरे छोर में आ गए और समाज उसी नज़रिए से आपसे अपेक्षा करने लग गई। और इसके अलावा बहुत से लोगों का जो है जुड़ाव देखने को मिला, तो ये सब चीज़ें लाइफ में एक परिवर्तन का मैं देख पाऊँ। अगर रिजल्ट आया था 28 नवंबर, ठीक है ना, 28 नवंबर के बाद आप अपने ऑफिस गए जहाँ आप प्यून का काम करते थे, कौन सा ऑफिस था वो? जी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में उस समय प्यून के पद पे कार्यरत। उसके बाद आप ऑफिस गए रिजल्ट आने के बाद? बिल्कुल, आज तक मैं जारी रहा। अच्छा, तो उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपका बदलाव कैसा? अफसर आपसे किस तरीके से मतलब अंदाज बदल गया उनका, साथ में काम करने वालों का क्या अंदाज रहा? नहीं सर, वहाँ दफ्तर में शुरू से सब सपोर्टिव नेचर के थे, सारे अच्छे व्यवहार करते थे शुरू से ही, परंतु रिजल्ट के बाद मैं गया तो एक अलग माहौल देखने को मुझे मिला। सारे जो अधिकारी कर्मचारी थे सारे मुझे धन्यवाद दे रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि 24 वर्षों के इतिहास में आप पहले कैंडिडेट हैं जो हमारे संस्था से आप CBPSC में ही सिलेक्शन ले रहे हैं, तो बड़ा खुशी का माहौल था। और इसमें हमारे जो वीडियो अधिकारी सर हैं श्री अपूर्व श्रीवास्तव सर, उनका बेहतर मार्गदर्शन रहा है ऑफिस में, और जो हमारे अंडर सेक्रेटरी सर हैं श्री HL ध्रुव सर, वो स्वयं सभी को मुंह मीठा करा रहे थे, तो ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुआ था सर ऑफिस। अच्छा, तो प्यून से आप हो गए हैं डिप्टी कमिश्नर, है ना, स्टेट असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट ऑफिस में। तो अभी जैसे CBPSC का पिछले बार की जो सरकार की उसमें जिस तरीके के आरोप लगे उस तरीके की बात तो आपसे किसी ने नहीं की अभी तक? जी नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा एक भी देखने को नहीं मिला कि ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाए, क्योंकि इस बार सर हर पिछड़े से पिछड़े तबके से कैंडिडेट ने सफलता का परचम लहराया है, तो शायद ऐसा कोई मुद्दा ही ना मिला हो जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अच्छा, आप कितने साल से तैयारी कर रहे थे इसकी? सर ये मुझे लगभग
4-5 साल हो गया सर। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये 5वां। होता है कोई घटनाक्रम होता है जिससे लोगों की जिंदगी बदल जाती है, जैसे हमारा भी एक घटनाक्रम है। कभी पत्रकार नहीं बनना चाहते थे, ठीक है, हम कोचिंग चलाते थे, लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा हुआ पत्रकार बन गए। और आपका भी ऐसा कुछ है जिससे आपको लगा हो कि? जी सर, 5वीं का एक घटना है। तो 5वीं का अर्धवार्षिक का रिजल्ट आया था और मैं सारे सब्जेक्ट में 17 नंबर पा करके एटलीस्ट पास हुआ, न्यूनतम मार्क्स ला करके। फिर वो रिजल्ट पापा देखे, फिर पापा जो है मेरे से ही रोटी बेलने का बेलन तो मंगाए और उसी में मेरे को पीटे थे हाथ निकलवा करके। तो हालांकि वो बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। उसके बाद से लगातार पापा मुझे सुबह उठाते थे, स्वयं भी उठते थे और सुबह 4-4:30 बजे से उठा करके मुझे डेली पढ़ाते थे और पढ़ा करके मुझे एक ऐसे लेवल में पहुंचा दिए कि मैं अब स्वयं उसको आगे लेकर के जा सकता था। तो ये घटना ऐसे हुआ सर, और वो डेली पढ़ाने लगे तो फिर ऐसा सिचुएशन आया कि जब वार्षिक रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में मैं 5वीं में मैं ही टॉप किया था। तो कहा अर्धवार्षिक में 17 नंबर होके पास आया और वार्षिक में मैं बोर्ड में टॉप किया था 5वीं में अपने स्कूल में। तो यहाँ से जो मैं पकड़ा वो कंटिन्यू बरकरार रहा और आज तक वो बरकरार रहा, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। तो ये शैलेंद्र भाई का एक टर्निंग पॉइंट था, सबकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। आपको बता दें, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो दुकान खोले हो, लेकिन जीवन का एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है जिसमें उसको ये तय करना पड़ता है कि अब उसकी जिंदगी कहाँ जाने वाली है। घटनाक्रम होते हैं, तो ये इनका बेलन वाला है। वो बेलन जो है अब यादगार रहेगा। जब भी आप कभी कुछ सफलता की बात करें तो बेलन को हमारे ख्याल से मड़वा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई, और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के जो है शैलेंद्र जी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और 4 बार इसकी पहली परीक्षा दे चुके थे, मतलब मेहनत पहले से जारी। अच्छा, आपके परिवार में क्या माहौल, आपकी शादी होगी? नहीं हम मैरिज है। अब शादी करेंगे जी? ये 8 साल में सब करेंगे तो अब तो आपका वो बढ़ गया है, मतलब डिमांड बढ़ गई है आपकी। अभी तक कोई रिश्ता तो आया नहीं है? पहले से। अच्छा, पहले से रिश्ता है, तय हो गई क्या? हाँ, लगभग पूरा तय है। जब आपकी उनसे तब तय थी? हाँ सर, पहले से ही था, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं था, लेकिन शादी तो तय तो जो है प्यून से हुई थी, अब आप हैं असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर? नहीं सर, उन लोगों को भी आशा था कि मैं आगे जा रहा था, इसीलिए रोके थे कैसा? अच्छा, उम्मीद थी उनको कि आप अफसर बनेंगे तभी शादी करेंगे, ऐसा कुछ कमिटमेंट? मेरा कमिटमेंट था सर। अच्छा, कि हम जब अफसर बन जाएंगे तभी शादी करेंगे। तो शादी किसने तय की थी? घर परिवार वालों ने ही सर हो गया था। पापा को? घर पापा से भी हम बात करेंगे, पापा भी बड़े खुश होंगे कि किस तरीके से आपने सफलता हासिल की। अच्छा, हमको कुछ और चीज़ें बताइए शैलेंद्र जी कि आप जो पढ़ाई करते थे उसका माहौल तो हमको दिखाएं जरा कि कैसे, कहाँ किस माहौल में आप पढ़ाई करते थे, लोगों को पता चले कि कितना संघर्ष के बाद जो है आप काम करते हैं। आइए देखिए, ये जो है ये शैलेंद्र भाई का कमरा है और आप देखेंगे कि शैलेंद्र भाई के कमरे में ये पूरा नक्शा लगा हुआ है छत्तीसगढ़ का। अच्छा, राजनीतिक और पर्यटन मानचित्र भी है और ये जो है अच्छा भौतिक भूगोल का भी है और मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके। आपकी राइटिंग है? हाँ, आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी है। और एक ये राजनीतिक मानचित्र है, इसमें भी आपने बहुत कुछ चीजें गोल गोल करके रखी है। ये क्या है सर? ये एक्चुअल में जो नए जिले बने थे कट के, अच्छा, ये पुराने मैप है सर। तो जो नए जिले बने हैं ना, उसको मैं इसी में, अच्छा इसमें आपने अलग से इसको डिवाइड कर लिया जिलों को। एक ये भी आप नक्शे में आपने बहुत सारी गोली बनाया सर। वो इम्पोर्टेंट जो शहर है ना, उसको मैं मतलब गोले लगा के रखा हूँ। जैसे कि ये ग्वालियर है, झांसी है, विदिशा, सांची, उज्जैन है, ये नागपुर है, विजयनगर है, काकीनाडा। तो जो हम हिस्ट्री में जो बहुत सारे जगह प्लेस का नाम आता है, तो ये मुझे मैप में याद रहे, ऐसे करके मैं इसको सर्कल कर करके। तो एक देखिए, आप पूरी एक जो दीवार है, सारी दीवारें हैं, आप इस दीवार पर नक्शे लगे हुए हैं
अलमारी पर भी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें लिखी हुई है हमारे ख्याल से। सर स्कीम्स के हैं सर। अच्छा। ये इंडिया के इम्पोर्टेंट स्कीम हैं जो एकदम करंट के होते थे। हाँ हाँ। और ये छत्तीसगढ़ के हैं, इसके अलावा और भी इधर नहीं, सारी दीवारें आप देखिए, चार जो दीवारें हैं कमरे की, तो चारों दीवारों में कुछ न कुछ CGPSC मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम भी जो है पूरे तरीके से कायदे से लगा रखा है सलीम भाई ने। और ये इनका किताबें भी जो लगी हुई है। ये पूरा मेंस का है सर, पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5, 6, 7 का पूरा ये नोट्स है मेरा। बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ाई चल रही थी। जी। एक और ये दीवार है, इस पर आपने जो है चार्ट लगा रखा है, हिंदी चार्ट, संज्ञा, संधि, कारक, तत्सम एवं तद्भव। और ये एक और लिखा है कि ये किस चीज का है, इसमें क्या पर्यटन स्थल है क्या? जी, ये पर्यटन स्थल है, फेमस पर्यटन स्थल है, या फेमस जो चीजें हैं उसको इसमें हाईलाइट किया गया है। तो ये सर, ये इसको ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इसको अभी लगाया था मैंने 1-2 साल पहले। मतलब चारों दीवारों में आप देखेंगे कि पढ़ाई और केवल पढ़ाई। उनको इस कमरे को देख करके ऐसे लगता है कि सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए रचना बसना पड़ता है। व्यक्ति को जो है अपने पूरे माहौल को पढ़ाई के और ज्ञान के सागर में डुबो करके रखना पड़ता है। चारों दीवारें हैं जो इस बात की गवाही दे रही है कि सलीम भाई ने बहुत मेहनत की है, हमको लगता है। और ये कुछ पुरस्कार भी टेबल पर है और सम्मान है। ये सब क्या जीतने के बाद मिले हैं क्या? हाँ सर, ये अभी एग्जाम क्लियर होने के बाद बहुत जगह सम्मान समारोह में जाना पड़ा है, तो वहाँ से मुझे ये मिलता गया। तो अभी ऐसी लाइफ से आता है। बहुत बढ़िया जो है, सम्मान भी लगातार हो रहा है। देखिए, ज्ञान का सम्मान हमेशा होना चाहिए और वो हो भी रहा है। सलीम भाई अब सम्मान ले रहे हैं। एक श्रीमद गीता, भगवत गीता भी शायद आपको मित्र ने लेके आया है सर। अच्छा। जी। ये गीता देखिए, श्रीमद भगवत गीता भी जो है सलीम भाई को उपहार में मिली है। कुल मिलाकर के हमारे ख्याल से ये तो आप पहले से फॉलो कर ही रहे होंगे सर। आप तो ये मेरे पास पहले से है सर, ऑलरेडी मैं दिखाना चाहूंगा। अरे वाह, ये तो पहले से है, इसको पहले से फॉलो कर रहे थे सलीम भाई, और इसी को फॉलो करने का नतीजा ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल ऊपर वाले का ऊपर है सर, मेरे मेहनत के साथ साथ। अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी जब आपने रिजल्ट बताया, तो खैर ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है कि हम इसको तुलना करें, क्योंकि तुलना हमेशा विवाद को जन्म देती है। आपके परिवार वालों का रिएक्शन क्या रहा था? परिवार वालों से भी आप मिलवाइए हमको। बिल्कुल सर, परिवार में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल था। और मैं तो रिजल्ट देखने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था, तो मेरे सारे मित्र आए हुए थे। रिजल्ट वो लोगों ने देखे और फिर वो लोग बताया कि तेरा हो गया सिलेक्शन, ऐसे करके। तो जैसे ही मम्मी को पता चला तो मम्मी के आंखों से आंसू निकल गए थे, पूरा रोने लग गए थे, खुशी के आंसू थे। और पापा जी मुझे गले से लगा लिए और मित्र लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे, खूब पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटे, बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था सर। इसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। अच्छा, ये बताइए कि जब रिजल्ट आ गया, परिवार वाले बड़े खुश हो गए, तो आपको पहले संशय किस बात का था, मतलब आपने क्यों नहीं रिजल्ट देखा? सर, पिछले 4 बार से मुझे असफलता देखने को मिल रही थी, तो पता नहीं दिल में ऐसा था कि पता नहीं इस बार क्या होगा, ऐसे करके। तो मैं पहले से सोच लिया था कि यार रिजल्ट ना आप ही लोग देखना और आप ही लोग बताना, ऐसा जी। और ये था सर कि पिछले 10 साल नहीं हो पाया था मेरा, तो हम लोग कोई खाना भी नहीं खाए थे। अरे, तो मुझे बड़ा खराब लगा कि मेरे वजह से आज घर में कोई खाना नहीं खाया, ऐसा करके। तो मैं ऑफिस से आते ही सबको बोला कि चलो पहले सब खाना खाते हैं करके। तो हम लोग पूरा फैमिली 7:30 बजे खाना खा लिए थे कि सर अगर बाई चांस नहीं हुआ तो खाना तो खा लिए, खिलाता नहीं क्योंकि, और अच्छी बात है हो जाएगा तो भी और खुशी में नहीं खिलाएगा, इसलिए मैं बोला दोनों कंडीशन में खाना नहीं खिलाएगा तो पहले सब खा लेते हैं, खाना खा लिए थे। बहुत रोचक प्रसंग है ये। अच्छा, आपने परिवार वालों से भी हमको मिलवाइए कि कौन कौन है। और सलीम भाई की, जैसा कि सलीम भाई ने बताया कि उनकी शादी नहीं हुई, शादी पक्की हो गई थी, लेकिन उन्होंने तय कर रखा था कि जब अफसर बन जाएंगे उसके बाद ही वो शादी करेंगे। अच्छा, भाभी जी की फोटो तो दिखा सकते हैं ना आप? जी जी बिल्कुल दिखा सकते। हाँ, तो भाभी जी की कभी फोटो दिखा दीजिए। अच्छा, मोबाइल नहीं है? देखिए,
अच्छा, भाभी जी को भी आप लोग देख लिए, पहली बार आप लोग देख रहे हैं शादी होने के पहले, ठीक है, तो हमारे दर्शकों को भी पता चले कि इनका कितना योगदान आपको लगता है कि आपकी सफलता में है? इनका भी बहुत योगदान है सर, क्योंकि जितने बार मैं मेंस लिखने जाता था तो 4 दिन तक ये मेरे को सपोर्ट करती थी, मेरे साथ जाती थी, क्योंकि 4 दिन बहुत मेहनत लगता है मेंस लिखने में, तो हर बार मेरी असफलताओं में भी मेरे साथ खड़ी रही। उनका भी योगदान है सर। अरे, अच्छी बात है कि देखिए पहले से ही तैयारी करा रही थी। ये भाभी जी उनके क्या फैमिली है सर। अच्छा, क्या पूरा परिवार दिखा दीजिए भाभी जी का। अच्छा, ये भाभी जी क्या करती हैं? हाउस वाइफ है? अच्छा, मतलब घर में काम करती नहीं सर, हैं? सिविल इंजीनियरिंग है उनका। अच्छा, अभी डीएलएड फाइनल कर रही है, साथ में छत्तीसगढ़ी में एमए कर रही है पंडित सुंदरलाल शर्मा से, अरे वाह। साथ में छोटे बच्चों को पढ़ाती है जी। आइए आपके परिवार के वो बाकी सदस्य, आइए दर्शकों को भी हम बताते हैं कि सेलिम भाई के और परिवार में कौन कौन है और किस तरीके से उन्होंने उनकी सफलता में मदद की। दीदी है मेरी बड़ी दीदी। तो दीदी से मिलिए भाई, दीदी अपना परिचय तो दे दीजिए, बताइए भाई आप लोग कितने खुश हुए उनकी सेलिम भाई की सफलता पर? हम बहुत खुश हैं। मोर भाई आगे बढ़े तो बहुत मेहनत करके आगे बढ़े। मोर भाई है, मुझसे छोटे भाई है, दिन रात एक करके आगे बढ़े मोर भाई है, तो बहुत खुश हो है ना। भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया रही सेलिम भाई? सेलिन तो बचपन से ही होनहार है और मैं ना सपना देखती थी कि ये एक दिन मतलब अच्छा ही पोस्ट में जाएगा, और मैं सपना देखती थी कि ये जब CGPSC में एक अच्छा पोस्ट में जाएगा तो इंटरव्यू के लिए आएंगे, ऐसे करके मैं सपना ही देखती थी। लेकिन आज वो आंखों के सामने है, तो मुझे इतनी खुशी है कि मैं ये खुशी को बयान नहीं कर सकती। और ये सब मेरे देवर प्रिय देवर सेलिम की वजह से, उनके मेहनत की वजह से आज ये हुआ है। और ये जो भी है हमारे प्रेमी के साथ साथ समाज को, पूरा छत्तीसगढ़ को प्राउड फील कराया। ये नहीं लगा जब भी इसे अवसर मतलब एक अलग तरह की फीलिंग नहीं है? बहुत ज्यादा है सर। एक प्यून था, अब प्यून के बाद सीधे कमिश्नर बन गया है, तो उससे हमें इतनी खुशी है कि हम मतलब बयान नहीं कर सकते। ऐसा है एकदम होनहार है सर, बहुत ज्यादा पढ़ाई के साथ साथ इसका नेचर है वो मेन है। इनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ ना इनका नेचर है बहुत कूल भी है। हाँ, बहुत कूल। मतलब जैसे कि ना कोई भी काम है, जैसे मैं कर रही हूँ तो रहने देना भाभी, मैं कर देता हूँ। ये मुझे इतना अच्छा इनका ये लगता है ना, इनका व्यवहार मतलब बहुत ही अच्छा सर, और बहुत ही मेहनती है। तो हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, मतलब इसे बड़ी हूँ फिर किसी ने मतलब सिखाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। तो सेलिम जी के और भी परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी हम मिलवाते हैं आपको। सेलिम जी के पिताजी हैं, पिताजी आप भैया से भैया पहले पिताजी से ही कर लेते हैं, माइक लगा देते हैं आपको। और आप बैठिए, आप इतना जैसे सर आप जैसे खड़े हो वैसे कोई तरह। अच्छा, ये बताइए कि जब ये बहुत सारे लोग अखबारों में भी शायद छपा ही होगा, मैं अखबार में नहीं करा, बहुत सारी जगह हमने देखा कि क्यों इसे अफसर बने एक शख्स की कहानी जिस तरीके से आ रही है, आपको क्या क्या लगा जब इनका रिजल्ट आया? बता रहे हैं कि खाना पहले ही खिलवा दिया था, कि ऐसा नहीं हो पिछले बार की तरह लोग खाना न खाते। सबसे पहले जब 28 तारीख को 9:45 बजे रिजल्ट आया ना, उसके पहले हम लोग का दिल का धड़कन थोड़ा तेज हो चुका था, मतलब आज रिजल्ट आएगा, और इस नाम से हम लोग में कुछ हो न जाए, ऐसे करके कुछ निगेटिव ना हो, ऐसे करके हम लोग में 7 बजे भोजन कर लिए थे पूरे परिवार। कुछ भी हो चले बेटा, खाना खा लो और जो आएगा सो देखेंगे। तो जब रिजल्ट आया ना तो पॉजिटिव आया भाई सर जी, और जब पॉजिटिव आया ना तो मेरा मतलब बॉडी की एनर्जी ना तो डबल हो गया, और मैं भयंकर अभिभूत हुआ कि चलो मेरा बेटा 5 साल का अथक परिश्रम, मेहनत, लगन से उस पद को प्राप्त किया है। उधर का कमरा भी बता रहा है। मुझे इतना खुशी हुआ तो मैं बता नहीं सकता दर्शकों को, लेकिन
एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिस प्रकार से मतलब मेरे पुत्र ने जैसा मेहनत किया है और उस लक्ष्य को प्राप्त किया है परिश्रम करके, मैं एक संदेश देना चाहूंगा लोगों को, हर माता पिता को, कि अपने औलाद को ऐसा शिक्षा दीजिए कि सैलेन जैसे मतलब होनहार गुणवान बना के आप देश और दुनिया की सेवा करने का मौका उसको प्रदान करें, छत्तीसगढ़ की सेवा करने का मौका प्रदान करें और हमें उच्च शिखर में पहुंचाए, जो हमें लोगों को मतलब ऐसा लगे कि हाँ भाई ये इनके माता पिता है और हमारा भी सम्मान उसके साथ में हो। अच्छा, ऐसा कोई घटनाक्रम है, ऐसी कोई बात है जो आप बता सकें कि बच्चों के लिए पेरेंट्स को ही जरूर करना चाहिए? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उनको फ्री छोड़ दो, वो जो करना चाहते हैं उन्हें कर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस चीज में ऐसा कोई फंडा जो मैं इस पर बताना चाहूंगा कि एक चीज है, हर माता पिता पेरेंट की बात कर रहा हूं मैं, कि अपने औलाद को फ्री छोड़े, पॉजिटिव मतलब शिक्षा दे, साथ में जो मतलब जिस वर्क को करना चाह रहा है औलाद उस पर फोकस करे, उस पर मतलब दिशा निर्देश दे कि भाई आपको ये काम दिया गया है पढ़ाई लिखाई के लिए, कि आप उसको पहले क्लियर करें, उसके बाद दिमाग से बिल्कुल फ्री रहे। थोपे नहीं, मतलब थोपे नहीं, हाँ आप थोपोगे कि गड़बड़ हो जाएगा, तो थोपे नहीं, फ्री रहेंगे, औलाद को फ्री रहे। मैंने अपने औलाद को फ्री रखा है, हाँ कुछ गलतियां उसके पास उसको मैंने फ्री कर दिया है, स्वतंत्र, और उसी स्वतंत्रता का प्रभाव है सर। ये आज असिस्टेंट कमिश्नर है, मुझे गर्व है, खुशी है, और मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ को गर्व होना चाहिए, इंडिया को गर्व होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र सैलेन भारत की सेवा करे, छत्तीसगढ़ की सेवा करे और छत्तीस धरती के कर्ज को चुकाने का प्रयास करे। अच्छा, तो जब आपको इनका रिजल्ट पता चला तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी? वो दृश्य हम फिर से रिक्रिएट करना। पहली प्रतिक्रिया, अरे वाह, पहली मैं करके बता क्वेश्चन की वाह, पहली प्रतिक्रिया जब वो उसका सैलेन का सिलेक्शन हो गया, मुझे बताया मेरे बेटी ने, पार्वती ने, तो मैं पहले नंबर आके सैलेन को ना उसके मेहनत और परिश्रम को सलाम किया हूँ। बहुत बढ़िया, आपका हमको लगता है आपके इसी जोश में जो है सैलेन को आगे बढ़ने की ताकत है। सैलेन के भाई भी है, सर के बड़े भाई उनका भी हम बात सैलेन भाई, आपके भाई जो है, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम राजेंद्र बांधे है। आप सभी को नमस्कार। आपका क्या मतलब जब आपको पता चला? सबसे पहले शैलेंद्र भाई ने मुझे फोन किया, मैं अपने ड्यूटी में था, नारायणपुर में पदस्थ हूँ मैं, बच्चों विकास विभाग में, तो उनको कॉल आया तो मैं सो गया, तो उनकी भाभी उठाई फोन को, तो मेरे को लगा कि किसका फोन है, तो बोले सैलेन का, तो मुझे मालूम है रिजल्ट आने वाला है, तो मैं नींद में था ना, तो नींद इतना भयानक टाइप उठा मैं कि मेरे भाई कहे तहसीलदार में तो हुआ होगा, मतलब तभी फोन आया मेरे पास रात, तो मैं वो खुशी बता नहीं सकता सर, भयंकर खुशी, मतलब आज पर्यंत अभी तक, और वो लास्ट तक रह गए जब तक हम। अच्छा, आपके ऑफिस के लोगों की प्रतिक्रिया आपको? बहुत अच्छे, हमारे जॉइंट डायरेक्टर से लेकर सभी ने बहुत बधाइयां दी और शुभकामनाएं दी सर, बहुत बढ़िया बधाई दी सर। जैसे होता है ना कि भाई टीम था अफसर, हाँ सब आपको क्या लगा? हाँ, अरे बहुत कैसे नहीं बढ़ेगा, सामान्य सी बात है, घर कैसे नहीं बढ़ेगा, सबसे बधाई दी है ना मेरा भाई, एक जगह ऑफिस में नहीं, सभी जगह पूरे समाज में सब जगह हमारा कद बढ़ गया भाई के नाम से। बहुत मेहनती लड़का, बहुत ही मेहनती लड़का हो। ये तो हमारा जब कमरा देख करके हमको लगे कि इन पर तो कोई सवाल उठा नहीं सकते। मेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक मेरे बड़े भैया, शुरू से बचपन से ही मुझे आगे बढ़ाने का प्रेरणा जो है ना मेरे बड़े भैया से मिला है। स्कूल टाइम में था तो भी, और NIT रायपुर में जब मेरा एडमिशन हुआ तो पहली बार मैं अपने बड़े भैया के मुंह से ही सुना कि देखो ये NIT रायपुर है, यहाँ एडमिशन लेना है तुमको, ऐसे करके। तो पहली बार NIT रायपुर के बारे में भी मैं बड़े भैया के मुंह से जाना, और ऊपर वाले और बड़े भैया और माता पिता के आशीर्वाद से मेरा NIT रायपुर में ही सिलेक्शन हुआ, और NIT रायपुर में ही मुझे CGPSC के बारे में जानकारी हुआ। तो यहाँ तक पहुँचने का बहुत बड़ा श्रेय माता पिता के साथ
तो अच्छा आपकी एजुकेशन और क्या क्या है? आपने जैसे LIT भी किया है और भी कुछ किया है? नहीं सर, मैं नाटी रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। तो मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद आप क्यों बनते हो सर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया, परंतु इस दौरान मेरा जो है असफलता साथ लगी 4 सालों तक। तो इस बीच में रोजगार का अभाव था, तो 2.5 लाख लोगों ने पीवन में भी मैं सेलेक्ट हुआ। तो मुझे ये लगा कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, कुछ चीजों में कर सकता हूँ। वो भी एक गवर्नमेंट जॉब है और कोई भी सेवा छोटी है बड़ी नहीं होती। तो मैंने बिल्कुल सर अगर हम ऐसे माने कि आपने अफसर बनने के लिए पीएन की नौकरी स्वीकार की थी तो क्या गलत है? बिल्कुल सर, वो भी एक सीढ़ी है, क्योंकि एक सीढ़ी के माध्यम से ऊपर बात सर हम लोग ना हमेशा ही करते थे सैलेंस की सैलेंस तो वहाँ तो वो है यार प्यून है, तो कभी ऐसा कहानी न बन जाए कि वही का प्यून वही का ऑफिसर बन जाए। हाँ ये हम लोग हमेशा करते थे, ऐसा हो सकता है साला मैजिक होना हो, ऐसा ऊपर वाले ने लिखा होगा कहीं न कहीं कहानी, वैसे मैं सैलेंस बोलता होती था कि अरे यार ऐसा आप लोगों की ये बात है, उस बात का भी उदाहरण है कि लोग कहते हैं ना कि जो आदमी जैसा सोचता है जैसा वो कभी ना कभी हासिल कर लेता है या उसको वैसे ही मिलता है। तो आप पॉजिटिव बने रहिए तो आपको पॉजिटिव चीजें आने वाले समय में दिखाई देंगी, आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। आप नेगेटिव सोचिए, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि ये कहते थे कि उसी ऑफिस में कहीं आप अफसर ना बन जाए, बिल्कुल हो गया था। तो जो सोचा वो हुआ है। हमारे लिए तो लगते नहीं हमारे पास कि हम कितने अच्छे माने हम महसूस कर रहे हैं हमारे घर परिवार में। बहुत चलो भाई, ये खत्म हो, बहुत लक्ष्य प्राप्त हो गया तो अभी आप UPSC कर भी कुछ प्लान कर रहे हैं? सर अभी तो मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को प्रयास आपको जारी रखना है। इसके लिए मैं और आगे प्रयास को जारी करेगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आप प्रयास करेंगे उसमें भी सफल होंगे और हो सकता है कि आप कलेक्टर, भगवान करे कि दूसरी बार आप ना फिर से आए। हाँ बिल्कुल, और हमारे भाई का कलेक्टर बनने का इंटरव्यू लिया ऐसे भगवान से। बिल्कुल हमारी भी इच्छा है कि हम दोबारा आए और हमारी कहने को हमको भी होगा कि कलेक्टर हम इंटरव्यू में बोला भी गया था कि ऐसा हो भी गया, यदि एक पेज को जाए ऊपर वाले से अपन कुछ इंटरव्यू हमारा ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने चर्चा की और वो हमें 2 मंत्री भी हैं जिसमें ऐसे इंटरव्यू में चर्चा करते हुए बात की कि आप तो मंत्री बन रहे हैं, हमको ऐसा लगता है। तो वो मंत्री बने, एक केंद्र में राज्य मंत्री हैं और एक प्रदेश में एक कैबिनेट मंत्री है। तो ये हमारे सैलन भाई थे और सैलन भाई आप माता जी से और मिलवाइए हमको, अच्छा हम उठ गई हैं। प्रणाम माता जी। तो सैलन भाई की मम्मी जी भी हमारे साथ हैं और मम्मी जी का तो खैर इनसे पूछना कि कितनी खुशी होगी, हमको लगता है ये बहुत बचकाना टाइप का सवाल हो जाएगा कि मम्मी खुश नहीं होगी तो कौन खुश होगी? मौसी थोड़ी ना खुश होगी, मम्मी खुश होगी। तो मम्मी का सुनना है कि आप जब इनको पता चला आप सिलेक्ट हो गए हैं तब वो दृश्य कैसा था, आपको क्या महसूस हो रहा था? और बहुत अच्छा लगी और बेटे उधर बहुत देखे कि बहुत पढ़ाए, 15 घंटा 16 घंटा पढ़ाई करे, खाना भी नहीं खाती से बाबू, खाना भी नहीं खाती, निकाले रखे रहा है। तो जब बिक्री से तो मैं बहुत रोना है, तो खुशी के आंसू थे? खुशी के बहुत आंसू है। हाँ फिर वो बेटा बोली वहाँ खाना खा ले गई, कहा तो मैं खा लूँ बेटा की कहे ना, तो बेटा कहा है आज खुशी दिन आगे माँ तेरू से दौड़ के मेरे पास पहली नंबर आज जल निकल गए और बढ़िया टीचर बन गए, चिंता मत कर। अगर पढ़ाई देख के बोले डेली रोना आवा बाबू, बहुत ज्यादा पढ़े हैं, बहुत ज्यादा पूरा कमरा पढ़ाए हैं कि बिल्कुल खाना पीना त्याग के पढ़ाए, 5 मिनट हमें समय नहीं देते। अच्छा जब 4 साल पहले तक ये सफल नहीं हुए तो किसी ने इनसे कहा नहीं कि पूरी दीवारें तो खराब कर दी हैं, रंग रोगन भी सब कुछ पात करवाया था वो भी बर्बाद कर दिया है, पूरे कागज चिपके हैं, ऐसा कोई नहीं कहा? नहीं हम लोगों को लग रहा था कि ये निकलेंगे। हाँ हाँ बचपन से यहाँ बचपन से पढ़े लिखे कोई नहीं बोले कि दीवार खराब हो गए थे, कोई नहीं बोले, बहुत खुशी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में ICU की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। अच्छा सैलन के दोस्त भी है
हुसैन साहू जी भी हैं, इनका खैर अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन हमको ऐसी उम्मीद है कि ऐसी संगति के कारण सेलिम भाई भी अगली बार हमको शायद उनका इंटरव्यू लेने आना पड़े, और उसके लिए हमें जो है सेलिम भाई से अप्रोच लगानी पड़ेगी कि भाई हमारा इंटरव्यू के लिए बात कर लो। तो आप कितनी साल की तैयारी कर रहे हैं सेलिम को लेकर के, आपका क्या? स्कूल टाइम से जानता हूँ मैं, 8 में एडमिशन ले लिया था और ये 9th में है, तब से मैं इनको जानता हूँ, लगभग वही 7-8 साल से जानता हूँ। तो इनका जो पढ़ाई के प्रति रुझान मैं शुरू से देख रहा हूँ अच्छा रहा है, स्कूल में भी टॉप करते आए हैं, है ना। और फिर उसके बाद फिर NIT में इनका सिलेक्शन हुआ, मुझे भी बहुत खुशी हुई। फिर अभी इनका रिजल्ट आया तो मैं पहले चेक किया कि 73वां रैंक आया, फिर मैं सोचा रात की 12 बजे चेक किया, सो गए होंगे करके फिर दूसरे दिन को कॉल किया। तो सबसे पहले आपने अपने रिजल्ट के साथ इनका देख लिया था? नहीं, मेरा तो नहीं हुआ था। अच्छा, तो मैं इनका रिजल्ट देखा तो बहुत खुश हुई कि 73वां रैंक आया है। फिर मैं सोचा ये तो ये सो गए होंगे, दूसरे दिन को बधाई दी कि आज इनसे मिलने गया। ठीक है। तो ये हमारे सेलिम भाई हैं जो कि मतलब लोगों के लिए नजीर है। सेलिम को लेकर के बहुत सारे लोग अच्छी सीख ले सकते हैं कि किस तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करें, लक्ष्य को छोड़ें नहीं और एक प्लान बनाएं, समर्पित रहें। आप इनका कमरा जैसा कि आपने देखा कि पढ़ाई में पूरी तरीके से डूबे हुए कि चारों दीवारें आपने देखी, किताबें देखी, और भी बहुत कुछ प्रयास किए होंगे जो हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन प्रयास दिखते हैं, समर्पण दिखता है। परिवार जैसा बता रहे हैं तो बहुत समर्पित होकर के पढ़ाई करते हैं, परिवार का सहयोग दिया है। तो कोई मैसेज हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं टीम अपना बनना हो गया, बिल्कुल जितने भी एक्सपीरियंस हैं इस क्षेत्र के, उनको मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत बिल्कुल ना छोड़े, है ना। सफलता मिलने में थोड़ा सा टाइम जरूर ले सकता है, लेकिन आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। बस आपको अपने अंदर में आत्मविश्वास रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, मतलब आपको साथ में डेडिकेट होकर के पढ़ाई करना है और कंसिस्टेंसी नहीं खोना है ना। पढ़ाई में आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल रखना है। इसके अलावा आप अनुशासित रह के पढ़ाई करें और जितना हो सके तो इंटरनेट और सोशल मीडिया है इसका सदुपयोग करें, तो देखना एक दिन रिजल्ट जरूर पहुंचे। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहो, आपने क्या सदुपयोग करें, तो क्योंकि इंटरनेट पे तो सब उपलब्ध है। ये शायद आपको तय करना है कि आपको क्या चीज में इन्वॉल्व होना है। सब लड़का मन है, 4 जन है नतनी, 2 जन बेटा के, 2 जन बेटी के, सब बंजारी भाग के, एक जन नाती है 13 साल। अच्छा, हाँ, जश्न मनाने। हाँ, और ही बोलबो कई कहा लेकिन है, और बंजारी मंदिर चल दी, और एक रिजल्ट निकली तभी तो आग भर नींद हो गई, खुशी के मारे। हाँ, पूरा मोहल्ला की इकट्ठा हो गई, सब मोहल्ला का फटाका बहुत फोड़ी, फटाका इतना फोड़े हैं, मीठा उठा खाई। मोर बेटी है तुरंत मीठा लाई, और मोर बेटा बहू है तेना तो पलंग मारे आ जाए है अभी। हाँ, केक कटवाई है मोर बेटा बहू महमूद मन साहब। अब हमें तो केक कटवाई नहीं है। खवाबो बेटा, तू मन खवाबो। ऐसे खुशी का मौका बहुत खुश मोर बेटा है, बहुत खुश है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश। हाँ, मैं तो गरीब घर की बेटी और गंगा वास की। देखिए, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि घर भले ही छोटा है, लेकिन आप परिवार के लोगों से मिलेंगे तो आपको अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बड़ी संपन्नता होती है, लेकिन वहाँ जाकर के आपको अच्छापन महसूस नहीं होता। लेकिन सेलिम भाई और सेलिम भाई के परिवार के साथ हम लोग जब खड़े हैं तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। पॉजिटिव एनर्जी है, इस तरीके से उन्होंने अभ्यास किए थे। बहुत पॉजिटिव चीजें होती हैं जो आपको सफलता के लिए जरूरी है। ये देख रहे हैं आप, सेलिम का घर है और सेलिम के कुछ पड़ोसी भी यहाँ बताते हैं कि सेलिम जब परीक्षा पास की तो पड़ोसियों ने बहुत जश्न मनाया। तो पड़ोसियों से भी हम बात करते हैं आज। तो ये सेलिम के पड़ोसी है। सेलिम, आप देखिए कि सेलिम का घर वो है, उधर सेलिम की माता जी है, भाभी खड़ी हुई है, बहन जी खड़ी हुई है, और ये जो है आंटी खड़ी हुई है सेलिम की, जो पड़ोसी है।
आपको कैसा लगा अच्छा लगा। कि कोई कहता होगा अरे आप जो है वो और अब जो है बेस्ट मित्र है ना, वो इनके मित्र हैं और हम दोनों ना पहली क्लास से पढ़े हैं सरकारी स्कूल। आपको बताइए इनको लेकर के आपको क्या प्रतिक्रिया बहुत अच्छा लगा, जो बनाया खाना खाया मोहल्ला में, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब तो अभी तो जो है खुद गाड़ी से जाते होंगे, अब इनको गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, पूरा मोहल्ला खुश है। 4 बार सलामी देगा। क्यों भाई? हम तो आंटी को प्रणाम करके ही जाएंगे, वो हमारे लिए शुरू से आंटी है, माँ के बराबर है, हम हमेशा उनका आशीर्वाद। आप लोग भी समझ के ही लोग हैं, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया रही भाई? पूरे मोहल्ला खुशी से, माहौल से सब खुशी मना रहे हैं, पटाखे फोड़े हैं, हाँ, बहुत पटाखे फोड़े, गले मिले हैं। तो पटाखे का चंदा किया था क्या? नहीं, पटाखे हम लोग सब इकट्ठा किए थे, भाई सब मिलकर सब लाके 2 से आदमी कराए हैं बहुत सारे पटाखे, मिठाई भी खिलाए हैं, मिठाई भी खिलाए हैं, और हमारे पार्षद लोग को ज्यादातर हमारे शिक्षक को जो इसमें शिक्षा दिए हैं उसको भी मिठाई खिलाए हैं। और टीचर से मतलब पूरा माहौल हो गया था, पूरा माहौल है, ये हमारे कुवारी बाजार की माहौल नहीं, पूरा बिरगांव की माहौल है। अच्छा जी, बहुत गौरव की बात है जो हमारे भाई आज साहब बने हुए हैं। इसका पापा मेरा बड़ा भाई है, तो मम्मी और इसका बहन लोग का, भाई लोग का बहुत सहयोग रहा, और मैं उसका चाहता हूँ, मैं 5 साल से उसका इंतजार किया हूँ और मेरा सपना साकार हो गया। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं इतना जाहिर नहीं कर सकता। मैं मेरा आत्मा ऐसे मेरा आंसू से रो रहा हूँ, लेकिन खुशी का बहुत बढ़िया। जब देखा कि कितने लोग मोहल्ले के लोग प्रसन्न हैं, तो एक सफलता जो है केवल परिवार तक सीमित नहीं रहती है, आस पड़ोस के जो लोग बच्चे होते हैं तो चाहते हैं कि उनके घर में, परिवार में, मोहल्ले में कोई तो जो है प्रोग्रेसिव व्यक्ति हो, जो आगे बढ़ने वाला है। अपना प्रतिभा धर्म है जो है, ये धर्म है, ये मोहल्ले के अफसर है, मतलब मोहल्ले के पहले अफसर है, पूरे गाँव के वो अफसर है। और ये मतलब पूरे इलाके को, बल्कि बिरगांव क्षेत्र को जो है भाई ने निगम बनाया। अच्छा, बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में कोई अफसर नहीं है, गरीब मोहल्ला में पहले भाई बहुत सारे लोगों की खुशियों और गर्व का विषय बन गए हैं। सबका आशीर्वाद रखा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।